भाई देश के अंदर और देश के बाहर कोई भी गतिविधि होती है जिससे देश प्रभावित होता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच होती है संसद। धनखड़ साहब जो खुद हरियाणा से आते हैं और जाट कहते हैं अपने आप को, घोषित जाट कहते हैं अपने आप, उनने वो बहस, वो चर्चा संसद में न होने दी, राज्यसभा में न होने दी। इस बात का असर पूरे देश के खिलाड़ियों पर गया है कि खेल को कितने हल्के में लेती है हमारी राज्यसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष महोदय और ये सरकार भी। दूसरा, झनझनकर खबरें पूरे हिंदुस्तान में आ गई हैं कि क्या हुआ, क्या संभावना थी, क्या हो सकता था। सिल्वर मेडल के लिए यदि कह देते कि उसके पेट में दर्द है तो सिल्वर मेडल मिल जाता। आज उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सिल्वर मेडल के भी इस तरह से लाले पड़े हैं, अपील पर अपील हम कर रहे हैं, बाकी लोग भी उस पर सक्रिय हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि हमारी ही सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त सरकार कहती है, वो किस तरह से इस देश के खिलाफ, इस खेल के खिलाफ, इस देश के हरियाणा के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ खड़ी हुई है। हरियाणा में बहुत गंभीर एंटी इनकम्बेंसी है। किसान आंदोलन का बड़ा गंभीर प्रभाव हरियाणा पर है और इतना गंभीर प्रभाव है लोकसभा 10 में से कुल 5 ही भारतीय जनता पार्टी। यदि उस लोकसभा को विधानसभाओं में घटित करते हैं तो 50% विधानसभाएं तो वे मोटे तौर पे हार ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के बीच से गुजरी है और अभी इस लोकसभा ने ये बताया है कि जिस जिस जगह से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, राहुल गांधी निकले हैं पैदल पैदल मार्च करते हुए। मैं पूरे हरियाणा में पूरी यात्रा के साथ था, मैंने देखा है वहां के लोगों का कन्वर्सेशन, मैंने पूरी यात्रा के दौरान वहां के लोगों के से संवाद करते हुए जाना है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। दूसरा, इसके बाद पहलवान आंदोलन, इसी दिनेश ने जो आंदोलन किया और जिस तरह से अपने जूते टेबल पर रखे और अपने मेडल वापस लौटाए, इस पूरी बात से पूरा हिंदुस्तान आहत है और हरियाणा तो आहत है ही है। दूसरा, 100 ग्राम वजन की जो कंट्रोवर्सी वहां पर हुई, उसने भी हमारे प्रबंधन को, खेल के मैनेजमेंट को, हमारी राजनीति को बहुत बड़े गंभीर सवाल दायरे में खड़ा किया है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सत्ता पक्ष ने जो कमेंट किए, सत्ता पक्ष ने जो ट्रोल किए, प्रधानमंत्री और धनखड़ साहब के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद बयान आए, ट्वीट आए, इन सब चीजों ने उनकी नीयत और नीति को साफ कर दिया है। इसी बीच में एक सुनकर खबर ये भी आ रही है कि उस कमेटी में जो ओलंपिक कमेटी है हिंदुस्तान की, उसमें नीता अंबानी जी मेंबर थी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि उसका मेंबर हो, कोई पूर्व खिलाड़ी उसका मेंबर हो। बात समझ में आती है, नीता अंबानी की सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पति और पति के पहले उनके ससुर ने बहुत सारे अकूत संपदा इकट्ठी कर रखी है। इस क्वालिफिकेशन के साथ खेलों के बीच में एंट्री होना, ये बहुत गंभीर मामला है। हमारे यहाँ पर इतने एक बड़े पहलवान पड़े हैं, वे उस ओलंपिक के एथलीट पड़े हैं जो रिटायर हो गए, जो अपना सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, उनको उस पर होना चाहिए। नीता अंबानी क्या जानती है एथलीट के बारे में? इस तरह से तमाम सारे सवालों के बीच में विधानसभा का चुनाव जो होना है, उस चुनाव में इस बात की स्पष्ट राय देश और इस राजनीति के जानकार लोगों की और हरियाणा के स्रोत है, वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर टिक पाना मुश्किल है, कैंडिडेटों को का मिलना ही मुश्किल है, और कैंडिडेट यदि मिल भी जाते हैं तो उनका चुनाव प्रचार करना मुश्किल। जी धनखड़ साहब राजस्थान के अभी मनीष सिसोदिया का बाहर आना भी हरियाणा को प्रभावित करेगा, क्योंकि आप पार्टी और मनीष सिसोदिया का हरियाणा में अच्छा दखल है। इसके अलावा अभी जिस तरह से अपने लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से खेल संघों को राजनीति से अलग होना चाहिए, इस घटना ने इस पूरे देश में ये विमर्श चालू कर दिया है कि खेल संघों को अराजनैतिक और निष्पक्ष होना ही चाहिए, लोकतांत्रिक होना ही चाहिए। इस तरह से उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, वे राज्यों में अपने प्रतिनिधि खड़े करके और इलेक्शन करा लेते हैं। ये सब खेल अब नहीं चलेगा, क्योंकि
कभी ना कभी किसी न किसी व्यवस्था को बदलना ही होता है, तो उसका विमर्श चालू होता है। इस घटना ने, बोगाट की इस घटना ने इस बात को अंडरलाइन किया है और ये विमर्श चालू हुआ है, आगे पीछे हो ही जाए। हालांकि आपजीत साहब ने एक बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया जो मैं कहना चाह रहा था। उनने पीटी उषा और सचिन तेंदुलकर का नाम लेकर एक इस विमर्श को और आगे बढ़ाया है कि खेल के प्रतिनिधि भी यदि हम उसमें लेते हैं तो वे भी चूंकि राजनीति ही तय करती है कि खेल का कौन प्रतिनिधि होगा, तो अल्टीमेटली खेल के चेहरों को सामने रखकर भी उसी राजनीति को साधा जाता है जो राजनीति स्तर को नियंत्रित कर रही होती है। इसलिए भी इस पूरे सिस्टम को अराजनैतिक, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक होना ही होगा। और आगे पीछे ये विमर्श जो चल पड़ा है, तो ये व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था, इस दुनिया की व्यवस्था धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ेगी। और हमें विश्वास है कि हम एक ऐसे देश को, एक ऐसे खेल संघों को आने वाले वक्त में देखेंगे जो निष्पक्ष हों, अराजनीतिक हों और विस्तृत रूप से खेल के लिए काम करें। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में इस सब का बड़ा गंभीर प्रभाव होने वाला है और ये सब मिलकर इस कुव्यवस्था को, इस कुशासन को खत्म करेगी, ये विश्वास है।